नमस्कार, मैं शशि कुमार सिंह अपने ट्रिक्स ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आवेश के गुण में आपका दूसरा गुण है आवेश क्वांटीकृत होता है, यानी आवेश क्वांटों और फोटानों के रूप में चलता है। अर्थात किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर आवेश का स्थानांतरण एक निश्चित व न्यूनतम आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। कहने का मतलब है कि किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जब आवेश जाएगा तो एक निश्चित होगा, और न्यूनतम आवेश यानी कम से कम आवेश भी अगर जाएगा तो वो पूर्ण गुणज होगा। पूर्ण गुणज का मतलब 1, 2, 3, 4, वो कभी भिन्न में नहीं जाता है जैसे बटे में होता है। इस निश्चित व न्यूनतम आवेश को ही क्वांटा कहते हैं, और जो आवेश स्थानांतरण होता है उसी को हम क्या कहते हैं, क्वांटा। क्वांटा यानी Q बराबर एन क्यू, कैपिटल Q बराबर एन क्यू, जहाँ n बराबर 1, 2, 3, 4 ये आवेशों की संख्या को व्यक्त करता है। मिल्कॉन के तेल बूंद प्रयोग द्वारा आवेश के क्वांटा का मान 1.6 × 10⁻19 ज्ञात किया गया, जो कि इलेक्ट्रॉन के आवेश के समान है। मतलब मिल्कॉन के तेल की बूंद जो होता है उसमें आवेश जो होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, और इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻19। Q बराबर Ne, यहाँ पर Q आवेश यानी क्वांटा है और n इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E इलेक्ट्रॉन है। आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत, इसी को क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत। फिर से देख लीजिए, मिल्कॉन के तेल बूंद प्रयोग द्वारा, यानी मिल्कॉन के तेल के बूंद का प्रयोग करके आवेश के क्वांटा का मान निकाला गया, जितना है 1.6 × 10⁻−19 ज्ञात किया गया, जो कि एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर है। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश भी, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश भी होता है 1.6 × 10⁻−19। तो क्वांटा बराबर n × E, आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत, जहां n बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो n होगा 1, 2, 3, 4 जो भी रखेंगे वहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। n बिलोंग टू z, n किसको बिलोंग करता है, z को, और z क्या है, प्राकृतिक संख्या है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और चार्ज। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻−19। अब 2 का कितना हो जाएगा, तो एक, जैसे एक रुपए की एक टॉफ़ी है तो 2 रुपए की कितनी टॉफ़ी होगी, 2 होगी। तो क्या किया आप, उसमें 2 का गुणा कर दिए। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है 1.6 × 10⁻−19, तो 2 इलेक्ट्रॉन का 2 का गुणा हो जाएगा, यानी 1.6 × 2 × 10⁻19, तो ये हो जाएगा 3.2 × 10⁻19। फिर 3 यानी जैसे 2 का, अब 3 का 3 रुपए में तो 3 टॉफ़ी। इसी तरह 3 इलेक्ट्रॉन में आवेश कितना होगा, 3 × 1.6 × 10⁻19। अब 16, 1.6 का गुणा 3 में तो 4.8 × 10⁻19। इसी तरह 4 का हो जाएगा, इसी तरह डॉट डॉट n का हो जाएगा। अब n इज इक्वल टू, तो n यहाँ पर क्या होगा, n × 1.6 × 10⁻19, और 1.6 × 10⁻19 की जगह पर कितना रखेंगे, 1 तो n बराबर Ne हो गया, यानी कितना हो गया, Ne। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इतना क्लियर हो गया ना। जैसे एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, फिर 2 में 2 का गुणा, 3 में 3 का, यानी एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻19, तो 2 में 2 का गुणा कर देंगे। उसी में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 3 का गुणा, 4 होंगे तो 4 का गुणा, 5 होंगे तो 5 का गुणा, और इसी तरह डॉट डॉट n हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, क्या किसी वस्तु पर इतना आवेश यानी 4 × 10⁻−19 कूलाम आवेश उपस्थित हो सकता है। कह रहा है कोई वस्तु है उस पर इतने कूलाम का आवेश उपस्थित हो सकता है। तो हाँ, आगे देखेंगे, 4 × 10⁻−19 कूलाम आवेश उपस्थित होने के लिए स्थानांतरित
होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब 4 गुणे 10 की पावर माइनस 19, 4 गुणे 10 की पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित, 4 गुणे 10 की पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, स्थानांतरित हो रहा है। तो Q बराबर NE, तो N का मान निकालना है, तो Q का मान दिया गया है 4 गुणे 10 की पावर माइनस 19 और E का मान है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। तो 10 की पावर 19 से 10 की पावर 19 कट जाएगा। अब यह 4/1.6 हो जाएगा, 1 हटाएंगे ऊपर 0, तो 40 में 16 का भाग देंगे, 16 दूनी 32 और 16 बचे 80, यानी N इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई, 2.5, जो उसमें कहा गया है कि पूर्ण गुणज होता है। यहाँ पर पूर्ण गुणज संख्या नहीं है, अतः वस्तु पर 4 गुणे 10 की पावर माइनस 19 आवेश की उपस्थिति संभव नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट में आया है। अगर ये पूर्ण गुणज होता तो उपस्थित हो जाता। सैद्धांतिक रूप से क्वार्क नामक कणों की खोज की गई। अब सिद्धांत थ्योरेटिकल रूप में, प्रयोगों के रूप में, सैद्धांतिक रूप में क्वार्क नामक कणों की खोज की गई, जिन पर आवेश 1/3 इलेक्ट्रॉन एवं 2/3 इलेक्ट्रॉन पाया गया और जिन पर आवेशों इलेक्ट्रॉनों की संख्या बटे में पाई गई। क्वार्क कणों की खोज हो जाने के बाद भी जो क्वार्क कण हैं, उनकी खोज हो जाने के बाद भी आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत उपयुक्त रहेगा। यानी जो आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत है कि आवेश पूर्ण गुणज में ही जाए स्थानांतरण होगा, वही उपयुक्त रहेगा। केवल आवेश के क्वांटा का मान E/3 हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ ये जो सैद्धांतिक क्वार्क नामक कणों की खोज की गई है, ये किसके लिए है, क्वांटा का मान के लिए, जो E/3 के रूप में हो जाएगा। अर्थात Q डैश बराबर N इंटू E/3, Q डैश बराबर N इंटू E/3, जहाँ n इजिकल टू स्मॉल n इजिकल टू 1 2 3 डॉट डॉट। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब तीसरा गुण चलते हैं। किसी विलगित निकाय का कुल आवेश नियत होता है। एक निकाय है, यानी एक सिस्टम है, एक कोई वस्तु है, एक निकाय जैसे टीवी और बैटरी, तो इसमें विलगित निकाय का कुल आवेश नियत होता है और उसमें आवेश जो होगा वो कांस्टेंट होता है, यानी नियत रहेगा। अर्थात आवेश संरक्षण नियम का पालन करता है, वो आवेश संरक्षण नियम का पालन करेगा। जैसे एक आपने पढ़ा है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है, ऊर्जा ना तो नष्ट की जा सकती है और ना ही उत्पन्न की जा सकती है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है। यहाँ पर भी है, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जाता है और ना ही नष्ट किया जाता है। किसी घटना में किसी क्षण पर धन आवेश उत्पन्न होता है, तब उस घटना में उसी क्षण पर उतना ही ऋण आवेश उत्पन्न होगा तथा कुल आवेश संरक्षित रहेगा। कह रहा है कि आवेश भी न तो उत्पन्न किया जाता है और न ही नष्ट किया जाता है। कोई घटना होती है, कोई क्रिया होती है, तो उस क्षण जितना उसमें धनावेश उत्पन्न होगा, उसी क्षण तुरंत उसमें ऋण आवेश उतना ही उत्पन्न होता है जितना कि धन आवेश होता है, और कुल आवेश संरक्षित होता है, यानी सुरक्षित रहेगा। उदाहरण है, फोटॉन स्वतः विघटित होकर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन कणों का एक युग्म उत्पन्न करता है। जो फोटॉन है वो उसमें स्वतः विघटन होता है और वो अपना एक युग्म बनाता है जो पॉजिट्रॉन कणों का सुरक्षित करता है। इस घटना में कुल आवेश संरक्षित रहता है और इस घटना जो घटती है इसमें जितना आवेश होता है वो संरक्षित रहता है। ये आपका फिगर बना हुआ है, इसमें देखिए पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं, एक प्लस है और एक माइनस है। अगर दोनों को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर कुल आवेश क्या होगा, शून्य हो जाता है, यानी संरक्षित हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आ रहा है, हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और हमारे वीडियो को ध्यान से देखिए। ठीक है।